दोस्तों स्वागत है विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल में और मैं हूं आपके साथ अनंत सिंह। और आज हमेशा की तरह अपने हर इंटरव्यू की शुरुआत एक कहानी से करूंगा, क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ है उनका जीवन पर एक हम नॉवल भी लिख सकते हैं, क्योंकि कहानियां इतनी हैं। तो कहानी से शुरू करता हूँ। ये पटना में पैदा हुए, पढ़ाई वढ़ाई सब वहीं हुई बिहार वगैरह में, फिर बनारस शिफ्ट हुए। वहाँ पर पिताजी जो थे इनके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में थे और दादा दादी जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स है सिविल सर्विसेज में थे। वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। आगे जाके इन्होंने एनएसडी से भी पास आउट हुए। इसके बाद सीरियल्स में जब काम मिला, पहला ही सीरियल चाणक्य जिसका नाम था, उसमें 28 टेक्स हुए, लेकिन जो असिस्टेंट जो इनके डायरेक्टर थे वहाँ पर इनके सपोर्ट मिला और उसके बाद आगे आगे बढ़ते गए और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अब वो हिस्ट्री कैसे क्रिएट हुई सर खुद बताएंगे। हमारे साथ हैं संजय मिश्रा सर। बहुत बहुत स्वागत है विस्तार डिजिटल पे। तो सबसे पहले तो सर ये पेंटिंग आपको याद है? हाँ, ये भूल भुलैया से पहले उसमें वेलकम किए, वेलकम किया। और ये मैंने और ये बनाया था अनीस बज्मी ने। मेरे फेवरेट है वो अनीस बज्मी, फिल्म मेकर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ थिंकर, अच्छा सोचते हैं। तो पता नहीं कैसे उन्होंने ये बना दिया था। इससे दिखता है कि उनका कला के प्रति या फिल्म के प्रति जो प्यार है अनीस बज्मी का, वो दिखता है इन चीज़ों से। जैसे आपके मेमोरी के अगर टेप को पीछे ले जाएं थोड़ा, तो क्या नजर आता है? तुमने कहा पहला सीरियल जी, मतलब वो सीरियल क्या, मतलब मेरा पहला काम और पहला काम, पहला इम्तिहान, पहला प्यार, पहली कोई भी चीज़ जो लाइफ में आप करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। उस पहले से ही आखिरी का डिसाइड होना चालू होता है कि क्या होगा। और पहले में मैं बुरी तरह फ्लॉप रहा। मैं उसको अपना ये नहीं कहूँगा कि फ्लॉप था, मेरे लिए सारी चीज़ें नई थी। एक्टिंग या तो ड्रामा स्कूल में नाटकों में करके देखा था या फिल्मों में देखते रहे थे एक्टिंग क्या चीज़। अब आपको उसको करना है प्रोफेशनली, तो हो जाती हैं गलतियाँ, तरीका गलत हो जाता है अप्रोच करने का किसी चीज़ को, और पहला ही लगने लगता है कि ये अंतिम है गुरु, बंद करो, नहीं हो पाएगा। तो वो तरीका हमने सुनी सुनाई बात, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से, यार अपनी किताब लिखो, दूसरी की किताब तो पढ़ लो, समझ लो, जान लो, लेकिन लिखो अपनी ही किताब। पहला काम ही गड़बड़ा गया था। अब पहला काम भी नहीं रहा, दूसरा काम, अब तीसरा काम जो भी मिलेगा उसको हम किस तरह से अप्रोच करें। तो अप्रोच करने का की जगह ही नहीं मिलती थी, कोई काम ही नहीं था। चाणक्य के बाद खाली बैठे हुए हैं। अब जो अगला काम मिलेगा मैं उसमें वो गलती नहीं करूँगा जो पहले में किया था। तो बस दूसरा जब काम मिला था, मुझे याद है सर, ये एक राजकुमार हैं, वो जंगल में चले जा रहे हैं, उनके एक दोस्त भी हैं जो हम लोग को मिलता था रोज, आप दोस्त बन जाइएगा, बगल में चलते रहिएगा, जी कुछ बोलना है कि नहीं, आपका कुछ नहीं है, जो बोलेंगे राजकुमार ही बोलेंगे। और फिर सामने एक दैत्य आ जाएगा, राजकुमार उसको तीर मारेंगे, तो कह दो दोस्त क्या करेगा। अब ये दूसरे टाइम मेरा अप्रोच था काम को लेके कि दोस्त करेगा क्या। कोई लाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डायलॉग नहीं दिया गया, कुछ नहीं डायलॉग दिया गया था। तो सामने से आ गए भाई साहब दैत्य, राजकुमार तीर चला रहे हैं, दोस्त क्या करेगा। अब दोस्त वाह वाह भी नहीं कर सकता है, दोस्त ये भी नहीं कह सकता है कि 7 मारा 10 मारा, क्योंकि अकेला बंदा है। तो मैंने दोस्त क्या करेगा चक्कर में थूक दिया उस पर। तो तीर चला आपने थूक दिया। वो तीर चला रहे हैं, मैं बगल से थू अंत में वो मरते ही हैं, मेरी थूक से नहीं मरते, तीर से मरते हैं। लेकिन जब मेरे डायरेक्टर ने देखा कि राजकुमार से ज़्यादा दोस्त निकल के आ रहा है, आप तो तीर चला रहे हैं, वो थूक के मार रहा है, यार इस एक्टर को बुलाओ। तो फिर दूसरे वाले में आपने जो मनन किया वो वर्क किया। दोस्त क्या करेगा सर, अगर आपने डायरेक्टर से पूछ लिया तो डायरेक्टर के पास है ही नहीं कि दोस्त क्या करेगा।
अगर अब तो आप अगर 2 मिनट के लिए भी आ जाएं किसी फिल्म में तो वो हाईलाइट हो ही जाता है। ये दया है ऊपर वाले की, और कुछ तो बना के रखा हुआ है जो मैं बिगड़ नहीं पा रहा हूँ। तो एनएसडी में एडमिशन की सबकी कोई ना कोई कहानी है सर। जैसे आशुतोष राणा ने बोला कि हमने जो है बुंदेलखंडी चुटकुले सुना दिए थे तो हमारा एडमिशन हो गया। मुकेश तिवारी ने एक अलग कहानी सुनाई। आपकी कहानी क्या थी? जैसे मनोज वाजपेयी का भी सुना था मैंने कि उन्होंने 4 बार अटेम्प्ट दिया। हाँ, पहला दिया, नहीं दूसरा हो दिया, पाया। हाँ तीनों में नहीं हो पाया, लेकिन चौथे में जाकर उनसे बोला कि अब आप इतने परिपक्व हो गए हैं कि अब आप एज ए टीचर आइए। तो तो बढ़िया आपकी क्या कहानी थी? मेरी कहानी क्या बताऊं, परेशान थे मेरे फादर, इधर उधर गाना बजाना। हाँ, क्योंकि एक्टिंग में, क्योंकि संगीत प्रेमी रहे हैं आपके हाँ, परिवार में। गाना बजाना। बनारस में आप शायद शहनाई वगैरह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के सामने ही आप लोग शायद म्यूजिक वगैरह से परिचय नहीं हुआ। नहीं नहीं, हाँ, मतलब वो एक था रिश्ता, हाँ। तो उसी रिश्ते में बहे जा रहे थे। फोटोग्राफी करनी है, कहीं जाके एक्टिंग कर लेनी है, कहीं शत्रुघ्न सिन्हा की नकल करनी है, तो कहीं केशव मुखर्जी की नकल करनी है, जीवन साहब की। जीवन साहब की ये नकल करना है, वो नकल करना है, ये हंसाना उसको जाके। तो लेकिन फादर परेशान थे कि यही सब थोड़ी है, घर का बड़ा लड़का है। तो उनके एक मित्र हुआ करते थे मनोहर श्याम जोशी, तो ऑफिस में पहुंचे, बोले शंभू तुम गड़बड़ दिखते हो यार, आजकल सब कुछ तो सही है, अच्छा काम चल रहा है तुम्हारा, लेकिन एक, उन्होंने कहा कि बड़ा लड़का जो है उसका मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, आप सबसे बड़े? सबसे बड़े मैं, 3 भाई 1 बहन। उन्होंने कुंडली लाओ शंभू इसका, देखे जरा क्या है। तो कुंडली देखा, कहा बे तुम इसके नाम से जाने जाओगे। वाह। पापा जी हंस दिए कि अरे अभी भी जाना ही जाता हूँ। संजय, हाँ संजय के पापा हैं। नहीं 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 नहीं, इसको तुम गलत लाइन में लगाना चाह रहे हो, क्यों नौकरी क्यों करवाना चाह रहे हो इससे, इसको छोड़ो, देखो कहाँ क्या। तो बिहार में इधर उधर नाटक नौटंकी कहीं वहीं करवा उरवा के हुआ में पापा जी ने मुझे नेशनल स्कूल और ड्रामा के बारे में बताया। ये पिताजी से ही पता चला? हाँ, कि एक ऐसी जगह है जहाँ तुमको देखो, क्योंकि तुम कॉलेज वॉलेज में तो वैसे वाले पढ़ाई में तो एजुकेशनल उसमें तो तुम ठंडन गोपाल हो, लेकिन जाओ वहाँ देखो। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, आप मुझे बांध के नहीं रख सकते। तो ये मतलब पहले ही अटेम्प्ट? हाँ, एनएसडी का। अच्छा। और बोर्ड लगा हुआ है सुरेश अवस्थी, अनुराधा कपूर, ये वो। तो सुरेश अवस्थी के किसी मजाक करते हुए उनके कलीग ने ही पूछ दिया, सुरेश अवस्थी की और कोई कविता? मुझे मालूम भी नहीं है, सामने बैठे हुए। मैं सुरेश अवस्थी के खानदान में कोई कविता नहीं लिखा है, ये तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। उनके खानदान में मैं गलती से नाम बोल गया, वो सर मेरे, ये बात शायद उनको अच्छी लग गई। अच्छा, ये खुलापन उनको जो आपका हाँ, बाकी कि पसंद सुरेश आ गया। अवस्थी यार, मैं जा करके अपने जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको ही उन्हीं को बोल दिया। बोले उनके खानदान में कोई कविता नहीं लिखा है, ये सर्वेश्वर दयाल ने लिखा है। सॉरी। जैसे आपके टाइम बच्चन साहब थे, हमारे टाइम शाहरुख खान है। मन्नत के सामने जाना, हाँ, शाहरुख खान हमारे टाइम में, मैं भी दीक्षा कभी के सामने, आशीर्वाद के सामने जाना, मतलब बच्चन साहब के जो बंगले हैं। हाँ, सपने बस में बैठ के तो देख रहे हैं आप, बस से वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, नहीं भी पहुँचे तो ठीक है, पहुँच गए तो भी ठीक है। जिंदा रहना है, बस जिंदा रहना है, चाहे जैसे। और कला और सिनेमा से प्यार जो था, कुछ भी करना है, जिंदा रहना है। तो फिर छोटे मोटे काम इधर उधर कि घर वालों से पैसा ना मंगवाना पड़े, और अपनी ज़िंदगी चल रही है। दोस्ती का जिक्र आ ही गया था, तो दोस्ती पे ही थोड़ा सा आऊँगा, उसके बाद आगे चलता है कि दिल्ली और मुंबई में हाँ, दोस्त कितने काम आए, मतलब दोस्ती क्या है सब? ये मैं जितने भी जो आर्टिस्ट हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, पूछता हूँ कि दोस्ती है क्या? दोस्ती आप खुद हैं। अच्छा। अगर बहुत मनन करके सोचेंगे तो दोस्त आप किस टाइप का चुनते हैं। हमारी तुम्हारी दोस्ती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैं अभी भोपाल में शूटिंग कर रहा हूँ, मेरे 2 दोस्त सीधा गाड़ी उठाए और गलत रास्ते पर, जो 8-10 घंटे का ड्राइव है वो 14-15 घंटे का हो गया, आ गए तो कुछ बात भी नहीं हो रही है, अरे तुम आ गए, आज तो नहीं, वो दोस्ती एक अलग उम्र में होती है।
तो दोस्ती मैं समझता हूँ बड़ी, आप जैसे होते हैं वैसे ही। कभी कभी कुछ दोस्त तो सब हो जाते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों से बहुत दिन तक मिलने का मन नहीं करता। कभी कभी लगता नहीं यार उसी दोस्त की ज़रूरत है, उसको बुलाओ। तो दोस्ती जो आप होते हैं, आप अपने जैसा कोई ढूंढ लेते हैं। अभी कोई इलाहाबाद में फंक्शन था, शाम में सब लोग मिलते थे, पूरे दिन सारी चीज़ें प्रोग्राम होते थे। मैं जब लाइव म्यूज़िक हो रहा होता है ना तो मैं पगला जाता हूँ, चाहे वो सिंगर बवाल हो, ढपली हो या ठन गोपाल हो। तो मैं थोड़ा स्टेज पर जाके बैठ गया। अब एक्टर हो गया हूँ तो लोग मना भी नहीं करते, भाई फटे हो गए। थोड़ी देर में तिग्मांशु वहाँ आ गया। तिग्मांशु, मैं बता दूं, तिग्मांशु धुलिया सर आपके बैचमेट है एनएसडी के। वो वहाँ आ गया और हम लोग पता नहीं कब गाना गाने लग गए। और अगले दिन सुबह इतना अच्छा लगा कि यार मतलब हो सकता है वो भी अब अलग दुनिया में डायरेक्शन में है, एक्टिंग में है, मैं भी एक अलग दुनिया में, हमारी अलग। लेकिन कितने सालों बाद हम बैठ करके टिशू गाते होंगे घर में बैठ के या उनकी पार्टी में, लेकिन मैं नहीं होता था। यहाँ पता नहीं एक अनजानी जगह पे हम मिले, और तो ये एक वो पर्टिकुलर मोमेंट वो आप है। दिल से फिल्म में आप थे, मतलब वो फिल्म मैंने इसलिए की थी क्योंकि मणिरत्नम से, उनके फिल्म मेकिंग से आंखें खुली रहती थी। शाहरुख खान के साथ काफ़ी काम कर चुके थे हम लोग, ओ डार्लिंग, ये इंडिया, तो पता नहीं क्या 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 ये सब। तो शाहरुख खान से उस फिर समय भी दिल मिले है थे थिएटर के हिंदुस्तान। समय? नहीं, थिएटर के नहीं समय मुलाकात नहीं, हम लोग एक ही थे। हम उनको भी किसी ने बताया था कि एक राकेश शर्मा है, वो अगर एक्टिंग सीखनी है तो आप राकेश शर्मा से सीखिए। सत्या में भी काम किया है, तो राम गोपाल वर्मा और मणिरत्नम साहब का बहुत मणिरत्नम के जी बुलाए थे हमको दिल से के लिए, ऐसा रोल है, ऐसा रोल है। और राम गोपाल वर्मा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, शिवा हुआ, बहुत सारी चीज़ें देखी थी। मैं अब मणिरत्नम से बात कर रहा था, बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे, तो सब जब बातें हो गई, डू यू नो हिम संजय, बोलो आप मणि सर का कोई होगा असिस्टेंट टाइप जो सारा चीज़ देखता होगा, फ्लाइट का टिकट एंड ऑल दैट। नो नो नो, हिज राम गोपाल वर्मा। अरे अरे गुरु गोविंद वाला बात हो गया कि अरे मणिरत्नम भी, राम गोपाल वर्मा भी दोनों बैठे हैं। अभी तक आपको पता नहीं सकता, और किसी का भी फोटो आप तुरंत देख सकते हो आज, उस समय नहीं था। देखा भी होगा कभी तो आप मणिरत्नम में खोए हैं भाई। रोजा जैसी पिक्चर बनाई हुई है, बॉम्बे जैसी भी है, क्या तेरी जात का, बगल में वो, और मैं सर सॉरी सर। लेकिन फिर भी आप इधर से इधर नहीं भाग सकते क्योंकि आप इनके क्लाइंट हो मणिरत्नम में। तो जब मैं बाहर निकला उनके कमरे से तो पीछे से रामू सर ने आवाज़ दिया, संजय टेल यू समथिंग, आई एम मेकिंग वन मूवी सत्या एंड आई वांट। हाउ वेरी सर, सारे डेट्स तो मैंने दिल से को दे दिए, दोनों पिक्चर साथ ही बनी। साथ में बनी, हाँ। बट नो, मैं कोई भी रोल में तुमको, आई वांट यू लिटिल बिट, आई वांट यू, जितना भी होगा। तो 3 दिन का काम था, बुला लिया, अच्छा हुआ, काफ़ी मुझे लोगों ने नोटिस किया उसमें। मिला। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो गया कि आप, क्योंकि उस लेकिन ये बहुत, ये कौन इतना आपने इशारे से, वही वाले एक्सपीरियंस वाले एक्टर हैं, थूक दो मुँह पर। अच्छा, वही वाला है। तो ये वैसे ही वाला था। अच्छा काम था वो। मैं कन्फेस करूंगा, आंखों देखी मैंने कल रात ही पूरी की है। मैंने अच्छा। कल रात ही देखी क्योंकि नींद नहीं आई सर। ये जो कर रहे हैं हमको तो नींद नहीं आई। देखने के पहले की नहीं आ रही थी तो देखा? नहीं, नींद ही नहीं आई क्योंकि देखना थी, तो हम जानबूझ के सोए ही नहीं, या ये तो देखनी है। कई लोग बोले कि अगर आपसे बात करना यार तो आंखों देखी तो देखो। मैं सारे काम देखे, आंखों देखी मिस हो गई थी, कल रात को ही कंप्लीट किया। आखिरी जो एंड था वो झकझोर दिया एक तरह से, जो क्लिफ पे आप जाके और कूद जाते हैं, और कूदना कि मेरे को तैरना है, हाँ, एक्सपीरियंस, लिफ्ट पे जाके आप उड़ने लगते हैं। उड़ने का जो एक्सपीरियंस है, वो कूदना जब आप उसको, उसका सिर्फ शब्द का एक गेन है, नहीं तो लोग कहते लास्ट में सुसाइड क्यों किया। हाँ, वो कूदा नहीं है, विजन है, वो एक विजन है। अगर उस पिक्चर को फिर से ध्यान से देखोगे ना, तो जो वो लास्ट में बोल रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ, और जब इस पिक्चर को, इसकी शुरुआत देखोगे तो वहाँ पर एक वॉइस ओवर है। हाँ, पूरे, हाँ, मैं उड़ रहा हूँ हवा में चिड़िया की तरह, हवा को चीरता हुआ, साए 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 मैं उड़ रहा हूँ। और इसकी शुरुआत उड़ने की कब से हुई थी, तो
पिक्चर अब पिक्चर शुरू पूरी जाती शुरू है, होती है। झगड़ा तो चल वो रहा है। डेथ नहीं है उसका। कई लोग इसी वाले सर आप कूद क्यों गए, अरे कूदे नहीं भाई, उड़ रहे हैं। और एक सीन और था इसमें शेर देखने जाते हैं आप, हाँ, और पैंट में जो है सुसु हो जाता सुसु हो जाता है। तो पहली बार जब रजत कपूर साहब ने सुनाया था तो क्या लगा था, ये क्या है, क्या ये? मुझे ग्रुप में सुन रहे थे, हाँ, सुनते सुनते लग रहा था कि ग्रुप में सबके लिए ठीक है ये, मैं अनफिट हूँ यहाँ कहाँ ये मैं तो गोलमाल, डोंट डू जस्ट चिल, Don't do पा just पा, मैं कहाँ। अगर आप रहते हैं तो ये डिमांडिंग ही रहता है। जैसे भूल भुलैया 2-3 की बात हो गई, वेलकम की तो हमने बात की, रोहित शेट्टी और गोलमाल का जो योगदान है, तो वो कैसे आया था? मतलब पहली गोलमाल में आप बबली भाई थे, बबली हाँ। तो ये गोलमाल में कैसे रोहित शेट्टी इसके साथ सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद जो इतने फेमस डायलॉग, डोंट डू जस्ट चिल वो वाला, फिर पार्टी बदल लिया एक वो डायलॉग था, बहुत और फिर सारे थे। शत्रु जी की मिमिक्री भी की आपने कई जगह, तो वो कैसे गोलमाल का सिलसिला जरूर होता है सर? गोलमाल, ये तो हैवी डिमांड है। गोलमाल से पहले एक और फिल्म थी ज़मीन। जमीन, तो ज़मीन की शूटिंग थी, कुछ दिन शूटिंग हो जाने के बाद धीमे से कहते हैं संजय भाई आप परेश रावल वाले उसमें आ गए, आओ। अरे संजय भाई आप मेन विलेन हो। मैंने कहा अरे तेरी जात का हैं, रोहित शेट्टी उस समय रोहित शेट्टी नहीं हुए थे, हाँ नहीं हुए थे। आप मेन विलेन हो। अब वो भी लगे हुए हैं और अपन भी लगे हुए हैं, जब दो लगे मिल जाएं तो कुछ एक अलग कुछ तो चीज़ निकलेगा, निकलेगा कुछ तो ही। निकलेगा। तो लगे रहते थे, उसी में सब कुछ आने लग गया, मज़ा आता था। उनका ग्रुप बड़ा बढ़िया था, उनका ग्रुप एक अलग ही ग्रुप था। एक सूरी थे उनके ग्रुप में, एक बहुत आशीष करके था, सब लगे हुए लोग थे। तो बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आती थी, मज़ा भी आना और ट्यूनिंग भी हो गई सब एक दूसरे से। ढूंढू जस्ट चिल किसका? पता नहीं था कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। हाँ। और वो संजय दत्त जी के साथ वो उनके ऐसे ऐसे वो जो आप करते हैं, ये सब आइडिया देखो, कोई एक आदमी व्यक्ति विशेष नहीं बोल सकता कि ये मेरा है और ये मेरा है, ये मैंने दिया था। गलत भी है। ये जो यूनिट होता है ना, अभी शॉट के पहले आप सब लोग बैठे हुए हैं, आप अजय भाई से बात कर रहे हैं, आपके साथ मैं जैसा हूँ उसके साथ क्यों नहीं हूँ? थूक से जो निकला वो आप पहला तो मैं बोल रहा हूँ ना, चाणक्य वाला तो आप जर्नलिस्ट लोग सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन वो जो फेस था, कि क्या फेस था यार, कि अब मैं घर वाला, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी घर वालों के सामने मैं ऐसे ही होता था ना, मैं किसी जिम्मेदारी के काबिल नहीं हूँ। तो कब तक यार, और उधर फादर की रिटायरमेंट भी होने वाली है। नजदीक थी। और हर हिंदुस्तानी बाप, आई डोंट नो, हर जगह के बाप एक चीज़ तो सोचते रहते हैं कि मेरे ठंडा पड़ने से पहले मेरा घर वाला, मेरा बेटा या मेरी बेटी वैसे रहे, जिन्होंने लाइफ भर ऐसा ही सोचा है। शत्रु साहब की फिर मिमिक्री हुई गोलमाल अगेन में, और अपने नाना पाटेकर साहब का भी जिक्र किया था। नहीं, उनकी शुरुआत की फिल्मों में हम लोग भी बहुत क्रांतिवीर, तिरंगा, नहीं, अंकुश हाँ, पहली सबसे पिक्चर पहली। में फोकस चेंज कर दिया था। एक और पिक्चर थी राज बब्बर के साथ थे, इंसाफ का तराजू। इंसाफ का तराजू है। आई डोंट नो, मैं रिगोली में देखा था कनॉट प्लेस में। ये कौन है बे, यही चीज अच्छा, हमें वहीं चाहिए से था। निकला। हाँ, ये कौन है बे, धमाल में। नहीं, ये है कौन, अच्छा, ये एक्टर कौन है? ये चीज अगर आप दे दिए ना, ये कौन है भाई। तो वो जो सब सीन चल रहे थे, शत्रु साहब की मिमिक्री हो गई और संजू सर के साथ जो है संजय दत्त के साथ, तो शत्रु साहब फिर मिले आपको? नहीं बोले यार, कि बोले क्या करते हो तुम मेरा? हाँ। शत्रुघ्न सिन्हा से एक पारिवारिक रिश्ता है, ये अलग किस्म का पारिवारिक रिश्ता है। हम पटना के राजेंद्र नगर में रहते हैं, रोड नंबर 6 में घर था, जन्म वहीं हुआ था। ये दरभंगा हमारा गांव है, जन्म, क्योंकि दादा भी नौकरी वगैरह में थे, तो अलग अलग जगह पोस्टिंग होती रहती है। पटना जब सेटल हो गए, फादर लोग की शादी हुई, पटना में मेरी पैदाइश हुई, और राजेंद्र नगर से एक जगह आगे जाता है कदम कुआं, हफ्ते में 4 बार तो क्रॉस करना ही करना है। दादी को सब्जी लेने जाना है, बैठो संजय, और उस दादी को मैं 40 बार बता चुका हूँ, देखिए गली में शत्रुघ्न सिन्हा का घर, फिर आगे बढ़ जाओ। तो शत्रुघ्न सिन्हा से ऐसा पारिवारिक रिश्ता है।
पटना के इतने करीब के हैं, तो रिश्ता रिश्ता रिश्ता। फिर मेरे फादर एक इंटरव्यू किया करते थे, बच्चों से ले जा करके सवाल पूछवाया करते। तो हम बच्चे ही थे, तो शत्रुघ्न सिन्हा नए नए शत्रुघ्न सिन्हा बन रहे थे, तो हम लोग गए थे उनसे मिलने। यकीन नहीं जानोगे, मैं शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं देख रहा था उतना, तो ठीक है, वो उनका बैग देख रहा था। बैग पे बड़े टैग लगे हुए थे। बैग पे टैग लगा रहना मतलब आप चलंतु परंतु घुमंतु में बॉस। वाह यार, क्या ऐसा कभी मेरा बैग होगा। मेरे पास एक बैग है, वही एकदम वैसे ही मैंने उन्हीं को देख के लिया था। और उस पर मैं टैग किसी को बोलता नहीं हूँ, हटाना मत, वो मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए। आप जहाँ जाते हैं हमेशा अब देखो, जैसे यहाँ मेरा लास्ट है शत्रुघ्न सिन्हा, मतलब, लेकिन ज़्यादा मैं मिला नहीं और मैं बहुत डरता हूँ उनसे मिलने में। मैं एक बार मिला था, उनके घर पे कोई पार्टी थी, तो सोनाक्षी ने कहा सर आप आइए ना, पापा को मज़ा आएगा। हम कहा हम तो चले जाए, लेकिन आप उनके सामने ही ना, आप उनसे तो वैसे ही बात सर एक और पैगातरी ऐसे उनके सामने ही, मतलब ये कुछ चमत्कार है ना। तो मैं थोड़ा डरता हूँ कि उनके पास जाके उन्हीं की तरह वो बोलेंगे तो मैं भी वो तो नॉर्मल बोलेंगे ना हमारे लिए। तो ये थे संजय मिश्रा सर, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मज़ा ज़रूर आया होगा सुन के। मैं तो उठ ही नहीं पा रहा था, समय की कुछ पाबंदी है, सर को भी जाना है, हमें भी पहुंचना ही है, जाना लेकिन है, खाना है, सोना नहाना है, सोना, जितने ना लगे हुए सब मुझे करना, ना करना है। तो अगला इंटरव्यू सर, आपने जो फार्म हाउस बनाया है पुणे लोनावाला में जो बनाया जी है, जी सर, जी जी, मैं प्रार्थना करूंगा अगला इंटरव्यू हम वहीं करेंगे जी। वो बहुत मेरी लोग बड़ी देखें। पसंदीदा इतना जगह, खूबसूरत फार्म हाउस वो है, मैंने अपनी तरीके से गांव का बनवाया जुड़ा हुआ है। कुटिया जैसा आपने बनाया है, हैंडपंप का पानी है, मंदिर भी आपने वहाँ बनवाया है। हाँ, तो अगला हम जरूर वहीं करना चाहेंगे सर। शायद बचपन में ऐसे चीज़ें मुझे बहुत मिली और बीच में एकदम गायब हो गई, तो फिर सरकारी क्वार्टर और ये तो वहाँ अपने तरीके का कुछ मैंने जैसा सोच रहा हूँ, वक्त कम दे पाता हूँ। अभी 1.5 महीने हो गए मुझे वहाँ गए हुए, जाऊँगा फिर से। एक मंदिर है वहाँ, मिस करता हूँ उसको। तो आओ वहाँ मिलते हैं। बिल्कुल, अगला इंटरव्यू जब सर से वादा भी ले लिया है वही होगा। तो मैं तब तक देता रहूँगा इंटरव्यू जब तक तू कह सर अब छोड़ दीजिए सर। नहीं देता ही रहूँगा। खूबसूरती आपकी है सर, अब क्या करें। शर्मा वर्मा भाइयों को नमस्ते, थैंक यू मेरा इंटरव्यू और लेने एक बार के लिए। विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल आप लोग देख रहे हैं। संजय सर की कॉन्वर्जेशन कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, और आगे का इंटरव्यू का सर से जो वादा लिया है वो जरूर पूरा करेंगे सर। जी 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 बिल्कुल। और जल्दी देखने मिलेगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विस्तार न्यूज़ विस्तार डिजिटल, और हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें हमारे ही हाल पे छोड़ दीजिएगा। तो हम सभी को हमारे हाल पे छोड़ दो। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है, और सर ने भी काफी एंजॉय किया। कुछ जैसा आप कह रहे थे नया देखने मिला। तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल पे। संजय मिश्रा, एक्सक्लूसिव, अनफिल्टर्ड।